हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोड्स। तो गाइज, मुझे एक तरह के क्वेश्चन इन दिनों बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम रिगार्डिंग कॉग्निजेंट इंटर्नशिप। तो नो मैटर तुम्हारा इंटर्नशिप जो है वो स्टार्ट हो गया है या फिर होने वाला है, दोनों ही केसेस में तुम इस वीडियो को प्लीज़ पूरी तरह से देखना, क्योंकि तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। गाइज, द थिंग इज, इतने ज़्यादा एक ही क्वेश्चन आ रहे, इतने सारे लोग मतलब सेम क्वेश्चन भेज रहे थे ना कि मैं पक गई थी एक ही चीज़ का रिप्लाई दे दे के मतलब ठीक है, समझ आ जाएगा ऑल दिस वीडियो को देख के कि मैं कौन कौन से वैसे क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना, और अगर पुराने मेंबर हो तो एंजॉय दिस वीडियो एंड लाइक कर देना। अगर पसंद आए, नहीं आए तो डिसलाइक बनता है तो कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी तुम्हारा कमेंट हो, जो भी फीडबैक वगैरह हो, सब कमेंट सेक्शन में जा करके आराम से दे दो। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि मेरे पास तो बहुत थोड़े से ऐसे क्वेश्चन आए हैं और उसमें मैं इतना परेशान हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना दूँ। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन थोड़े से लोगों के ये सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिनके ये सारे डाउट्स होंगे जो शायद मेरे से अभी कनेक्टेड नहीं है या कुछ भी, तो उनको भी अगर ये वीडियो मिल जाए तो उनके लिए बेटर है, राइट। तो चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं इसको भी थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर टाइप बनाने की कोशिश करूँगी ताकि तुम्हारे लिए भी आसान हो और मेरे लिए भी आसान हो, राइट। तो जो पहला क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ था वो ये था कि मेरे को जैसे एसिमिलेशन टेस्ट के लिए मेरे को प्रिपरेशन करना है और मेरे को जावा बिल्कुल भी नहीं आता बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो मैं क्या करूँ। तो देखो गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑल्दो मेरा जावा सीरीज़ चल रहा है, तुम देख सकते हो, बट जावा जो है ना उसका सिलेबस बहुत वास्ट है। तो वास्ट सिलेबस है, इसीलिए मतलब बोल नहीं सकते कि तुम 4 दिन में सीख जाओगे या 5 दिन में सीख जाओगे। अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा मतलब प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है, इवन तो तुम जावा में कंफर्टेबल नहीं हो, बट तुम्हें अगर और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह आते हैं तो तुमको तब भी सीखने में 15 डेज अराउंड लग जाएंगे, बिकॉज ऊप्स कंसेप्ट एंड ऑल जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट। उसके बाद अगर तुम्हारा एकदम से एक्सपीरियंस नहीं है तो ट्रस्ट में इट विल टेक 2 to 3 months, ओके, डिपेंडिंग अपॉन तुम कितनी जल्दी सीख पाते हो, तो फिर भी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा और हमारे पास अब उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज़ एसक्यूएल, एंड ट्रस्ट में एसक्यूएल इज़ वेरी इजी, विद इन अ वीक तुम सीख सकते हो, नो मैटर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है नहीं है। मतलब एक्सपीरियंस नहीं है ना, तब भी तुम एक हफ्ते के अंदर तो आराम से सीख जाओगे। और उसके लिए भी प्लेलिस्ट है, मैं डाल दूंगी आई बटन पे, प्लीज़ देख लेना। तो क्या है ना कि एसिमिलेशन टेस्ट किस लिए होता है, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। तो एसिमिलेशन टेस्ट जो हमारा होता है दैट इज़ फॉर डोमेन सिलेक्शन। तो तुम्हारा जिस तरह का मार्क्स होता है उस हिसाब से तुम्हें डोमेन मिलता है, राइट। अब डोमेन मिलने का ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब तुम्हारे जावा में ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए या फिर एसक्यूएल में, नहीं, ये कंबाइन करके आता है। इट्स जस्ट लाइक आवर सेमेस्टर एग्जाम्स कि सिर्फ एक पेपर में बहुत अच्छा कर जाने से तुम टॉप नहीं कर जाते हो। ओवरऑल जिसका मार्क सबसे ज़्यादा होता है वो टॉपर होता है, राइट। हो सकता है टॉपर से किसी सब्जेक्ट में तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा हो, बट दैट डजंट मेक यू अ टॉपर। ये चीज़ समझ गए, सेम चीज़ है कि तुम्हारा जावा का भी मार्क्स और एसक्यूएल का मार्क्स दोनों ही, एसिमिलेशन टेस्ट में 2 राउंड्स होते हैं वो तो पता ही होगा। तो एसक्यूएल इज़ अ मस्ट, बट जावा मैं ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो जावा में ही देते हैं, बट जावा के साथ साथ ऑप्शन तुम्हारा डॉटनेट का भी होता है, तो तुम जो भी ले लो। तो डॉटनेट जावा का मार्क्स एक साथ रख लेते हैं क्योंकि तुम दोनों में से किसी एक में दोगे ऑफकोर्स, एंड एसक्यूएल का मार्क्स, दोनों को मिला के तुम्हारा मार्क्स जितना ज़्यादा होगा, जितना अच्छा होगा, उतना अच्छा वाला डोमेन तुम्हें मिलने वाला है। तो इस टाइम में तुम आराम से एसक्यूएल सीख लो अगर तुम्हारा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, एंड सेकेंड क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा अजीब सा है, मुझे पता नहीं मुझे आंसर देना भी चाहिए या नहीं। तो जिन लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई और इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है, उन लोग बोल रहे हैं कि ये लोग मतलब काफ़ी स्पीड में पढ़ा रहे हैं, जावा पर आ रहे हैं तो एक दिन में एकदम से बेसिक्स में घूम रहे हैं और अगले दिन पहुंच जा रहे हैं लाइक इंटरफेस एंड ऑल। तो इसीलिए उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एंड दैट इज़ ओके, मतलब होना ही है। ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ बहुत गलत करें, क्योंकि अगर तुम अपना सिलेबस देखोगे ना जो तुम्हें ये 4 महीने की इंटर्नशिप में कंप्लीट करना है, वो इतना बड़ा है ना जो शायद तुम्हारे सेमेस्टर का उतना बड़ा सिलेबस नहीं होगा, राइट। तो इतना बड़ा है तो ऑब्वियसली 4 महीने में उसको कंप्लीट कर पाना इज़ नॉट दैट ईजी। तो इसी वजह से उन लोग क्या करते ना, अज्यूम कर ले रहे कि तुम बीटेक हो करके आए हो, मतलब तुम्हें ये सारी चीज़ें पहले से आती है, वो सिर्फ ब्रश अप कर रहे, वो सिर्फ तुम्हें एक बारी मतलब बोलते ना पॉलिश कर दे रहे चीज़ों को, बस और कुछ नहीं करे, वो तुम्हें सिखा नहीं रहे। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। ओके, तो अब तुम क्या करो, अगर मान लेते हैं कि मेरे को जावा नहीं आती है और उन लोग जावा इस तरह से पढ़ा रहे कि एक दिन प्रिंट स्टेटमेंट पढ़ा रहे और अगले दिन पहुंच जा रहे हैं इंटरफेस पे, तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, राइट। तो तुम्हारे पास यूडेमी का एक्सेस है पहली चीज़, राइट, तुम आराम से जा कर के वहाँ पे पढ़ लो।
अगर वो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम जा कर के मतलब कहीं से भी पढ़ लो यार, यूट्यूब से पढ़ लो, तुम्हारा मन कर रहा है तो किसी भी वेबसाइट से पढ़ लो, जहाँ से तुम्हारा मन कर रहा है तुम पढ़ लो। तुम्हें मेन थिंग इज़ तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें सीखना है। कहाँ से सीखना है डिपेंड्स ऑन यू। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जा रहे हैं कि जो जब हमें मिलता है, सिलेबस मिला है, उसमें हमारे पास कुछ लिंक्स वगैरह डले होते हैं कि जावा तुम्हें इस पर्टिकुलर लिंक से पढ़ना है, एसक्यूएल तुम्हें इससे पढ़ना है। उसके बाद तुम्हारा जो भी चीज़ तुम्हारे सिलेबस में होगा वो तुम्हें यहाँ से पढ़ना है, राइट। तो क्या हम सिर्फ वहीं से पढ़ सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे थे, क्योंकि ट्रस्ट में ऐसा होता है ना कि उन लोग जो भी देते ज़रूरी नहीं है कि मुझे पसंद आए। क्योंकि देखो, जैसे मैं अभी जावा पढ़ा रही हूँ, बहुत लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, बहुत लोगों को नहीं लग रहा है, एंड दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन। एक टीचर हर बच्चे का फेवरेट कभी नहीं हो सकता है ना। तो सेम थिंग, उनके अकॉर्डिंग जो बेस्ट था वो उन्होंने तुम्हें दे दिया है, कि उन्होंने सिर्फ सजेस्ट किया है और रिकमेंड किया है बोल दो, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। उन्होंने सिर्फ रिकमेंड किया है कि बेटा ले, इससे तू पढ़ ले, दैट्स इट। अगर तुमने उसको ट्राई करा, तुम्हें लगा कि नहीं ये जो पढ़ा रहा है मुझे समझ नहीं आ रही है, मे बी एक्सेंट प्रॉब्लम, मे बी समथिंग एल्स, किसी भी रीज़न से मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उसको वहीं पे छोड़ो, डोंट वेस्ट योर टाइम। तुम यूडेमी पे दूसरा कोर्स सर्च कर लो एक बारी, कि अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो दैट इज़ इट। अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब पे ना रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, ट्रस्ट मी। तो ऐसा नहीं है कि मैं इकलौती क्रिएटर हूँ, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बनाए हुए हैं, तो तुम उनको भी आराम से ढूंढ सकते हो और वहाँ से सीख लो, जहाँ से सीखना है सीख जाओ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ उसी से करना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ जो हमारे टेस्ट्स होते रहते हैं, राइट, जो जिसको इंटरनल टेस्ट मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं नाम भूल गई हूँ। तो या जो भी उसके टेस्ट होते रहते हैं, समथिंग सीसी करके होता है, एनीवे तो मॉड्यूल वाइज जो उसका टेस्ट होता रहता है, उसकी बात अगर हम कर ले कि उसमें 70% लाना इम्पॉर्टेंट है या नहीं, तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 70% इज़ पासिंग मार्क्स। देखो, इन केस तुम्हारा नहीं आता है तो आगे चल के तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्यों ना हम अपने साइड से स्ट्रांग बने, राइट। तो ट्राई करो कि उसमें मार्क्स तुम्हें लाना है, मतलब चीज़ें तो तुम्हें सीखना ही है, प्लस उसमें मार्क्स तुम्हें लेके आना है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ट्राई करो, अपने हिसाब से बेस्ट हो, क्योंकि आगे चल के प्रॉब्लम हो, इससे बेहतर है कि प्रॉब्लम को एकदम बेसिक स्टेप पे ही रोक दिया जाए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ एक्सपी। तो देखो, एक्सपी इज़ नथिंग बट योर पॉइंट्स, ओके। अब ये पॉइंट्स तुम्हें कहाँ से मिलते हैं? तो ये पॉइंट्स तुम्हें मिलते हैं इन्हीं टेस्ट से, उसके बाद मिलते हैं तुम्हारे हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट से, उसके बाद जो क्विजेज वगैरह हैं उन सब से, मतलब इन सारी चीज़ों से तुम्हें पॉइंट्स मिलते हैं। क्या ये पॉइंट्स मैटर करते हैं? बिल्कुल मैटर करते हैं। तुम जितना ज़्यादा करोगे ऑब्वियसली तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ेंगे, तुम क्विजेस अच्छे से देते जाओगे, तुम्हारे पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, राइट। तुम हैंड्स ऑन वगैरह सही से करोगे, तुम्हारे पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, तुम्हारे सीसीज वगैरह अच्छे से होंगे, तो तुम्हारे जो भी पॉइंट्स हैं वो अच्छे से मतलब ऊपर चला जाएगा, राइट। तो इस तरह से चीज़ें होंगी। तो ये कैसे नहीं मैटर करता, यही तो मैटर करता है, तो इसी को हमें मैक्सिमाइज़ करना है। इट्स नॉट लाइक तुम्हें लाइक नंबर 1 बनना है, बन सकते हो तो बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसको मैक्सिमाइज़ करते रहो, हमेशा इसको थोड़ा सा थो करके अच्छा करने की कोशिश करो। सो या एक्सपी समझ आ गया सबको। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा डिस्कस करना चाहिए। आई डोंट थिंक अब और कुछ बचा हुआ है। या वन मोर क्वेश्चन कि मतलब ज्वाइनिंग कब आएगी एज फुल टाइम, राइट। इवन इफ़ यू आर इंटर्न नाउ, तो तुम्हें अभी से चिंता होने लगती है, मुझे बहुत चिंता हो रही थी मेरे टाइम में कि ज्वाइनिंग कब आएगी, बिकॉज तुम कोरा पे देखो, इधर उधर देखो, तो हर जगह लेट ज्वाइनिंग और इन सब चीज़ों के बारे में लिखा होता है, राइट। तो ऐसे केस में हमारे दिमाग में आता है कि ज्वाइनिंग कब होगी, होगी भी या नहीं, मतलब बहुत सारी बातें, राइट। तो उसको मैं अभी क्लियर कर दूं कि देखो, तुम्हारी ज्वाइनिंग कभी भी होगी तुम्हारे 8th सेमेस्टर, जो तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर है, उसके बाद, प्लस तुम्हारी ट्रेनिंग के बाद। तो जो तुम्हारा इंटर्नशिप है और जो तुम्हारा 8th सेमेस्टर है, ये खत्म हो गया, मतलब नाउ यू आर बीटेक ग्रेजुएट प्लस तुम्हारी ट्रेनिंग इज़ ओवर, देन यू आर एलिजिबल फॉर ज्वाइनिंग। तो क्या उसके बाद इमीडिएट ज्वाइनिंग मिल जाएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है ना दिमाग में। तो देखो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वो आज ख़त्म हुई, और मान ले रहे हैं ना कि तुम्हारा जो सेमेस्टर एग्जाम था वो हो चुका है, ठीक है, तुम्हारी ट्रेनिंग है वो आज ख़त्म हुई, या फिर सेमेस्टर जो भी, मतलब दोनों क्राइटेरिया आज फुलफिल हो गया और कल को तुम्हारी ज्वाइनिंग आ गई, ये भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि तुम्हारी ज्वाइनिंग आने में 8 से 10 महीने लग जाए। तो इसमें कुछ वैसी बड़ी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट। एंड ऐसा नहीं है कि मैं किसी कोरा वगैरह से पढ़ के बोल रही हूँ, मैं लाइक अपने एक्सपीरियंस में बता रही हूँ, क्योंकि जो मेरी ट्रेनिंग है वो जुलाई में ख़त्म हुई थी, जुलाई 2020, एंड आई गॉट माई ज्वाइनिंग इन अगस्त। तो मेरे को 1 महीना कह सकते हो जैसा कुछ वेट करना पड़ गया था। पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको जुलाई में ही मिल गई थी, और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको अभी दिसंबर
नवंबर में मिली है। तो ऐसा भी नहीं बोल सकते हो कि बहुत जल्दी बहुत लेट, ये टोटली डिपेंड करता है ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट। अब बिजनेस रिक्वायरमेंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ऑफकोर्स तुम्हारे डोमेन पे। तुम्हारा जितना अच्छा डोमेन होगा ऑब्वियसली उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा होगी मार्केट में। और उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हमारे टाइम में तो बहुत ज़्यादा थे, कोरोना भाई साहब जिंदाबाद। तो बहुत ज़्यादा कोरोना की वजह से भी बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर ठीक है। मेन थिंग इज़ योर डोमेन। तुम्हारा डोमेन जितना ज़्यादा डिमांड में होगा उतनी जल्दी तुम्हारी ज्वाइनिंग मिल जाएगी, राइट, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अब डोमेन हमें अच्छा वाला कैसे मिलेगा? बैक टू एसिमिलेशन टेस्ट। एसिमिलेशन टेस्ट में ट्राई करो अच्छा से अच्छा परफॉर्म करने का। नाउ द लास्ट क्वेश्चन जो शायद मैं डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि देखो मैंने ना कोई नोट नहीं बनाया है, तो मैं बस रैंडम जो मन में आ रहा है बोल रही हूँ। ओके, तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन नहीं करा है। एनीवे, तो लास्ट क्वेश्चन इज़ कि जो नॉन CSIT वाले बच्चे हैं उनके लिए कंपल्सन नहीं है एसिमिलेशन टेस्ट, तो क्या उन्हें देना चाहिए? तो देखो IELTS से दे दो, ओके। सो क्योंकि अगर तुम नहीं दे तो दैट इज़ योर चॉइस, तो तुम आराम से कर सकते हो, कोई इशू उसमें नहीं है। बट द थिंग इज़, अगर तुम नहीं देते हो ना तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि उन लोग पहले से मान के रखे हुए हैं कि ये लोग CSIT वाले बच्चे नहीं हैं। एंड कॉग्निजेंट जो है वो कंपनी ही CSIT वालों की है, राइट। तो अब वो पहले से मान के रखे हुए हैं कि ये बच्चे जो है ये CSIT वाले नहीं है। प्लस तुमने प्रूव कर दिया कि यू आर नॉट दैट टेक्निकली साउंड, क्योंकि तुम एसिमिलेशन टेस्ट में पार्ट नहीं ले रहे हो। तो वहाँ से उन्हें ये भी समझ आ जाएगा कि ये बच्चा खुद को रेडी नहीं मान रहा है, राइट। ये बच्चा कोडिंग एंड ऑल में खुद को उतना स्ट्रांग नहीं मान रहा है, और ना ये मतलब उतना ज़्यादा हिम्मती बच्चा है कि नहीं नहीं मेरे को करना है, इस टाइप का। तो वो ना तुम्हें मतलब देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि वो तुम्हें कोई बेकार सा डोमेन दे देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली तुम हायर्ड हो, तुम सिलेक्टेड बच्चे हो, तो ऑब्वियसली वो तुम्हें कोई ना कोई डोमेन तो देंगे ही। पर होता है ना कि डेयरी मिल्क ना दे करके तुम्हें कोई चॉकलेट छोटी वाली जो एल्पेनलीबे वगैरह आती है वो पकड़ा दे, तो वैसा कुछ कर सकते हैं। तो इससे बेटर है कि तुम एसिमिलेशन टेस्ट दे दो। अब मान लो कि तुम एसिमिलेशन टेस्ट देते हो और गलती से तुम्हारा परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा हो जाता है, तो वो जो तुम्हें एल्पेनलीबे मिलने वाला था, डेयरी मिल्क ना सही बीच का कुछ रख लेना, वो छोटा सा चॉकलेट तो तुम्हें मिल ही जाएगा, दैट इज़ बेटर, राइट। उसके बाद मान लेते हैं कि अगर अच्छा नहीं होता है, तुम एसिमिलेशन टेस्ट में पार्ट करते हो पर उसके बाद तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो, दैट इज़ पॉसिबल, तुम अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाते हो, एटलीस्ट यू ट्राइड, राइट, एटलीस्ट यू ट्राइड। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हें एल्पेनलीबे तो मिलना ही है ना। अच्छा नहीं परफॉर्म करोगे तो वही एल्पेनलीबे मिलेगा जो नहीं भी करने से मिल रहा था, तो तुम्हारा यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है। तो ये मुझे लगता है ना कि सेफेस्ट टाइप ऑफ क्या बोलते हैं उसको, रिस्क, या सेफेस्ट टाइप ऑफ रिस्क हो गया। यहाँ पे तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तुम अगर कदम नहीं बढ़ाओगे तो तुम वहीं रहोगे, अगर बढ़ाओगे तो हो सकता है तुम आगे बढ़ जाओ, और आगे ना भी बढ़ो तो वहाँ पे तो तुम रहोगे ही रहोगे। तो ऐसा रिस्क लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ तुम्हारी है, करियर तुम्हारा है, जॉब तुम्हारी है, चॉइस तुम्हारी है, तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। मैंने अपना बस सजेशन दिया, एंड आई होप तुम्हारे जो भी डाउट्स वगैरह थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं, अभी भी कुछ डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दो। फिर से ऐसे सेम टाइप के क्वेश्चंस अगर 4-5 इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं फिर नया वीडियो बना दूंगी। एनीवे, चलो फिर वीडियो को करते यहीं पे रैप। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।